हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज के क्लास में हम लोग रियल नंबर लेक्चर नंबर 10 करने वाले हैं, राइट। तो लेक्चर नंबर 10 में हम लोग क्या पढ़ेंगे या फिर क्या सॉल्व करेंगे उसके बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग ना एक्सरसाइज का जो क्वेश्चन कर रहे थे, जिसमें हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 7 तक लास्ट क्लास में कर लिया था, यानी आपके सर ने आपको क्वेश्चन नंबर 7 तक करवा दिया था। आज क्वेश्चन नंबर 8 मैं आप लोगों को करवाऊंगा। और बेसिकली क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 8 में ये है ना कि हमें ये जो नंबर्स आप यहाँ पे देख रहे हो, ये जो चार नंबर आप देख रहे हो, इन चारों नंबर्स को क्या करना है, हमें सिंपली नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करना है। क्या करना है भैया, नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करना है। नंबर लाइन में इसको दिखाना है कि ये स्पेसिफिक नंबर नंबर लाइन के किस जगह पे लोकेटेड है, राइट। एकदम सिंपल सा चीज है, बिल्कुल। सीखेंगे कि कैसे इसको हम लोग नंबर लाइन पे लिख सकते हैं। और हाँ, आप लोग क्लास 9 के WSC बच्चों के साथ इन वीडियोस को शेयर नहीं कर रहे हैं, जो कि बहुत ही गंदी बात है। तो शेयर जरूर करें अपने क्लास 9 के जो भी दोस्त हैं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक, ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स तक हम लोग पहुँच पाएँ, और ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स जो है ना इन लेक्चर्स के हेल्प से, इन वीडियोस के हेल्प से पढ़ाई कर पाएँ। तो फिर क्या आएगा ना, मज़ा आएगा पढ़ाने में। स्टार्ट करें, बिल्कुल। तो सबसे पहला जो यहाँ पे आप नंबर देख रहे हो, दैट इज़ 5.762। ये वो नंबर है जिसको हमें नंबर लाइन पे लिखना है। अगर मैं बोलता आपको कि भाई एक काम करो, आप 5, 6, 7, 8, 9 कुछ भी एक नंबर मैं बोलता मैं 5 है, 5 को आप नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करो, आप क्या बोलते, एक छोटा सा नंबर लाइन ऐसे ड्रॉ करते, यहाँ पे लिखते 1, 2, 3, 4, 5, 6। भैया ये देखो, ये रहा 5 राइट। सिंपल सा आप बता देते, बट यहाँ पे ना थोड़ा सा हम लोगों को और भी स्टेप्स लेना होगा। और जो भी मैं बताऊंगा ना, जो स्टेप्स मैं ले रहा हूँ उसको एकदम अच्छे से समझना। ईजी रहेगा, बट एक बार अच्छे से समझ लोगे तब, अगर नहीं समझे तो फिर कंफ्यूज हो जाओगे। स्टार्ट करते, देखो। सबसे पहला जो हमारा यहाँ पे चीज़ ध्यान रखने का है वो क्या है कि हमारे पास जो नंबर है दैट इज़ 5.762। अब जो मेरा क्वेश्चन आपसे है ना कि 5.762 ये कौन दो होल नंबर के बीच में लाई करेगा, मुझे ये बताओ, ठीक है। तो ये जो दो नंबर के बीच में लाई करेगा, इससे पहले जो होल नंबर आपका आ रहा है दैट इज़ 5, ठीक है। इसके बाद जो होल नंबर आ रहा है दैट इज़ 6, राइट। तो कहीं ना कहीं ये जो नंबर है हमारा 5.762, ये जो नंबर है, ये दो नंबर के बीच में लाई कर रहा होगा, दैट इज़ 5 एंड 6। यानी 5 से हम लोग फर्दर आगे बढ़ेंगे और 6 से अगर हम लोग पहले आए तो ये नंबर कहीं ना कहीं बीच में हमें मिल जाएगा, ठीक है ना। तो अब इसका मतलब ये हुआ कि 5 एंड 6 के बीच में ये नंबर लाई करता है। तो मैं यहाँ पे इस नंबर लाइन में मैंने टोटल जो आपका लिखा है वो आपका 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, टोटल 11 मैंने डॉट्स बनाया है, ठीक है। तो 11 डॉट्स मैंने बनाया है, तो होगा क्या वो देखो आप यहाँ पे, अगर मैं 5 लिख दूं, यानी ये जो स्टार्टिंग वाला जो आपका बार दिख रहा है ना स्ट्रेट, ये अगर आपका 5 को प्रेजेंट कर रहा है नंबर लाइन में, और ये अगर आपका 6 को प्रेजेंट कर रहा है, तो ये जो पहला वाला चीज़ है ये क्या रिप्रेजेंट करेगा, 5.1। ये दूसरा वाला क्या आपका रिप्रेजेंट कर रहा होगा, 5.2। ये तीसरे वाले प्लेस पे क्या लिखा हुआ होगा, 5.3। ये चौथे वाले प्लेस पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, 5.4। एंड देन यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, 5.5। एंड देन क्या लिखेंगे, 5.6। एंड देन हमारा है 5.7। एंड देन 5.8। एंड देन 5.9। और हमारे पास लास्ट में 6 है। बात समझ आ रहा है। तो हमने क्या किया कि 5 से लेकर 6 तक जो भी हमारे पास नंबर आ रहा है दैट इज 5.1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, उसको हमने यहाँ पे इस नंबर लाइन में फिट कर दिया है, मतलब लिख दिया है बेसिकली, ठीक है। अब अगर आप ध्यान से देखो तो क्वेश्चन आपका क्या है, क्वेश्चन आपका है 5.762, ठीक है। तो हमने क्या किया, हमने पहला अंदाजा लगाया कि कहीं ना कहीं ये नंबर जो है वो लाई कर रहा होगा 5 एंड 6 के बीच में, जो कि हमारा अंदाजा बिल्कुल करेक्ट है। अब अगर हम लोग आगे बढ़ें तो हमें क्या दिख रहा है कि 5 और उसके बाद है डेसिमल और उसके बाद है 7, ठीक है। उसके बाद क्या है, 7 है, एंड 7 के बाद है 6। तो कहीं ना कहीं ये जो नंबर है, ये नंबर आपका लाई कर रहा होगा 5.7 से लेकर 5.8 के बीच में। मैं क्या कहना चाह रहा हूं, इसको थोड़ा विजुअलाइज करते हैं। देखो मैं यहाँ पे लिखा हूँ 5.762। तो अगर हम लोग इससे थोड़ा सा पहले जाएंगे, यानी नंबर लाइन पे थोड़ा सा पहले गए, तो हमें क्या मिलेगा, हमें 5.7 मिलने का चांसेस है, बिल्कुल। और अगर हम लोग इसके बाद गए तो हमें क्या मिलेगा, हमें 5.8 मिलने का चांसेस है ना। तो 5.7 और 5.8 के बीच में कहीं ना कहीं ये नंबर जो है वो बैठा हुआ होगा चुपचाप से, और हमें उसी लोकेशन को ढूंढना है। तो मतलब क्या हुआ कहने का, मतलब ये हुआ कि यहाँ पे जो आप 5.7 देख रहे हो एंड यहाँ पे जो आप 5.8 देख रहे हो, कहीं ना कहीं इन दोनों के बीच में ही, इन दोनों के बीच में ही ये हमारा नंबर जो है वो छुपा बैठा है। तो इसको निकालते हैं, कैसे निकालेंगे, इसको ना थोड़ा सा मैग्नीफाई करो, यानी थोड़ा सा जूम करते हैं, थोड़ा सा बढ़ाते हैं, बड़ा करते हैं इसको। कैसे बड़ा करेंगे, तो बड़ा करेंगे ना इस वाले मैजिक से। देखो इसको मैं यहाँ से पकड़ के ना अभी इसको डबल कर दूंगा, आप देखना ये आया नीचे और ये हो गया डबल, ठीक है। मैंने इसको डबल कर दिया। अब आगे क्या करेंगे, देखो
अब आगे मैं ये बोलूंगा कि जैसे ऊपर में जब मैंने बोला था कि 5 और 6 के बीच में लाई कर रहा है नंबर, तो हमने क्या किया था, 5 और 6 के बीच में जितना भी नंबर्स आ रहा था अप टू 1 डेसिमल उसको पुट कर दिया था हमने। इसी तरीके से यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि हमें क्या पता चला है कि 5.7 से 5.8 के बीच में ही हमारा ये नंबर होगा, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा 5.7, लिख दिया मैंने 5.7, और एट द एंड यहाँ पे मैं लिख दूंगा 5.8। ठीक है, तो 5.7 और 5.8 के बीच में अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस जो भी नंबर्स हमारा होगा ना, उसको यहाँ पे हम लोग लिख देंगे। ठीक है, क्या कहना चाह रहा हूँ देखो अभी आपको समझ में आएगा। 5.7 के बाद हम लोग क्या लिखेंगे, तो 2 डेसिमल प्लेस के लिए 5.7 के बाद लिखेंगे 5.71। ठीक है ना, ये समझ आ रहा है। सेकेंड वाले में हमें क्या लिखना होगा, 5.72। ठीक है, उसके बाद हमें क्या लिखना होगा, 5.73, एंड देन लिखना होगा 5.74, एंड उसके बाद हम लोग लिखेंगे 5.75, एंड देन लिखेंगे 5.76। उसके बाद आपको पता है क्या भैया आप भी मजाक कर रहे हो, बिल्कुल पता है। उसके बाद है आपका 5.78, एंड देन 5.79, एंड देन 5.79 के बाद क्या आता है, 5.8 आता है। तो हमने क्या किया, अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस जितना भी नंबर्स हो सकता था 5.7 से लेकर 5.8 के बीच में, वो लिख दिया, 5.7, 5.71, 5.72, 5.73। ठीक है, क्या हमें नंबर मिल गया है, नहीं भैया अभी तो नंबर नहीं मिला है। तो अब नंबर हमें कैसे मिलेगा, जो प्रोसेस हमने ऊपर किया था, दैट मीन्स के हमें एग्जैक्ट वो लोकेशन पता चल गया था कि 5.7 के 5.8, 5.7 से 5.8 के बीच में ही ये नंबर कहीं ना कहीं छुपा बैठा है। तो अब जब हमने उसको और मैग्नीफाई किया तो हमें क्या मिला, हमें मिला 5.71, 5.72, 5.73। तो अगर हम लोग इस नंबर को ध्यान से देखें, लेट मी इरेज दीज, तो इसको मैंने इरेज कर दिया। इसके बाद देखते हैं, अगर हम लोग नंबर को देखें ध्यान से, तो अब हम लोग सेकंड वाले डेसिमल प्लेस पे पहुंच जाएं तो हमें क्या दिख रहा है, 5.762। अब ये जो नंबर है ना 5.762, तो हमने 5.76 तक तो ट्रेस कर लिया है। जैसे अगर आप यहाँ पे अगर देखो, थोड़ा सा मैं इसको बड़ा करता हूँ, ठीक है, अगर आप यहाँ पे देखो तो ये वाला लोकेशन है 5.76। ठीक है, कहीं ना कहीं इसके बाद इसके आगे थोड़ा सा वो नंबर लाई कर रहा होगा, लेकिन इसके आगे कितना आगे, तो कहीं ना कहीं ये जो नंबर लाई कर रहा होगा वो आपका लाई कर रहा होगा 5.76 से लेकर 5.77 के बीच में ही लाई कर रहा होगा। यहां तक मेरे साथ एकदम सहमत हो आप, मतलब 5.762 कहां से कहां तक लाई कर रहा होगा, कहीं ना कहीं एक बीच में कोई जगह होगा जहां पे ये बैठा होगा, और वो जगह कहां हो सकता है, वो जगह हो सकता है 5.76 से लेकर 5.77 के बीच में ही कहीं पे ये बैठा होगा। एकदम करेक्ट, बिल्कुल। तो अब क्या करेंगे, देखो अब ना हम लोग यहाँ पे इस वाले स्पेसिफिक एरिया को थोड़ा सा जूम करेंगे और थोड़ा सा मैग्नीफाई करेंगे, और मैग्नीफाई करेंगे नीचे। कैसे करेंगे, पिछले बार जो ट्रिक हमने अप्लाई किया था सेम ट्रिक यहाँ पे अप्लाई करेंगे, इसको ले आएंगे थोड़ा सा नीचे यहाँ पे। ठीक है, रख दिया हमने यहाँ पे, बिल्कुल। अब आगे क्या करेंगे, अब आगे अगेन वो नंबर्स लिखना शुरू करेंगे, यानी कि पहले हमने 5 से 6 के बीच का नंबर लिखा, अप टू 1 डेसिमल जितना हो सकता था। उसके बाद हमने 5.7 से 5.8 के बीच में जो नंबर्स रह सकता था अप टू 2 डेसिमल्स, उसको हमने लिखा। अब हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, ध्यान से देखना। अब हम लोग लिखेंगे 5.76 से लेकर 5.77 के बीच में जो भी आपका अप टू 3 डेसिमल्स वाला नंबर है उसको लिखेंगे। तो क्या आ जाएगा हमारा, 5.761 आएगा, एकदम आएगा भैया। उसके बाद आएगा 5.762 आएगा भैया, बिल्कुल आएगा। एंड देन आएगा 5.763 आएगा, हाँ आएगा। 5.764 आएगा, बिल्कुल आएगा। 5.765 आएगा कि नहीं, बिल्कुल आएगा। उसके बाद आपका 5.766 आएगा, 5.767 आ जाएगा, 767 लिख देता हूँ। एंड देन आपका 5.768 आएगा, एंड देन आपका 5.769 आएगा, और उसके बाद क्या आएगा, 5.77 आ जाएगा। यहां तक समझ में आ रहा है, बिल्कुल। क्या हमें वो नंबर, जो नंबर छुपा हुआ था वो मिल गया? हाँ भैया वो नंबर मिल गया। कहाँ है वो नंबर, जल्दी से उसको मार्क करो। तो ये वो जगह है, ये वो जगह है जहां पे वो नंबर बैठा हुआ है, दैट इज 5.762। तो समझ आ रहा है मैं कैसे स्टेप बाय स्टेप नीचे गया? तो देखो सबसे पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले हम लोगों को पहला वाला नंबर देखना है कि पहला वाले नंबर में क्या है। तो पहले वाले नंबर में 5 है। अब 5 पॉइंट समथिंग है, दैट मीन्स कि वो कहीं ना कहीं वो नंबर 5 के बाद और 6 से पहले लाई कर रहा होगा। तो हमने क्या किया, एक नंबर लाइन लिया और उसमें 5 से लेकर 6 तक सारे नंबर को लिख दिया अप टू 1 डेसिमल प्लेसेस। याद रखना मेरा वर्ड, अप टू 1 डेसिमल प्लेसेस। फिर हम लोग नीचे आए। नीचे आने के बाद हमने क्या किया, नीचे आने के बाद हमने देखा कि भाई अप टू 1 डेसिमल प्लेस मैंने जब लिखा तो नंबर थोड़ा और जूम हो गया, और जूम होकर जब मैं अंदर गया ना तो मुझे क्या दिखा, मुझे दिखा कि 5.7 और 5.8 दिखा, बट मेरे पास जो है दैट इज 5.762 है।
तो इसका मतलब कहीं ना कहीं जो नंबर है वो 5.7 के बाद होगा और 5.8 के पहले होगा। तो मैं क्या करता हूं, मैं ना 5.7 और 5.8 के बीच में जो नंबर्स होगा ना अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस उसको लिखता हूं। तो पहले हमने 1 डेसिमल प्लेसेस लिखा, अब हमने 2 डेसिमल प्लेसेस लिखा, कहां, जहां पे हमारा नंबर लाई कर सकता है। तो अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस हमने जब लिखा तो हमें क्या मिल गया, हमें 5.76 तो मिल गया, बट 5.762 नहीं मिला। तो 5.762 कहां होगा, तो 5.762 आपका 5.76 और 5.77 के बीच में होगा, राइट। ये सब कॉमन सेंस है। तो हमने क्या किया, 5.76 और 5.77 को फिर से नंबर लाइन पे थोड़ा एक्सपैंड किया, बड़ा किया, जूम किया, मैग्नीफाई किया और मैग्नीफाई किया। अब जो हमने लिखा वो 5.76 और 5.77 के बीच में अप टू 3 डेसिमल प्लेसेस जो नंबर्स लाई कर रहा था ना उसको हमने लिखा, और फाइनली वो छुपा हुआ नंबर हम लोग ले आए। और वो नंबर कौन सा है, वो नंबर है ये वाला, ठीक है। आई होप कि आपको समझ आया हो किस तरीके से नंबर लाइन पे आपको रिप्रेजेंट करना है। सेम प्रोसेस को, सेम मेथड को फॉलो करके ना फटाफट से बाकी जो 3 नंबर्स है ना उसको हम लोग नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करते हैं। लेकिन मेरे साथ साथ इन सारे को ना आप भी रिप्रेजेंट करना नंबर लाइन पे, तो क्या होगा, मजा आएगा, आपको भी समझ आएगा, आपको भी अच्छे से कि एक्चुअल में भैया ने कैसे इसको नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट किया और मैं वो फॉलो कर पा रहा हूँ या नहीं। नहीं समझ आया जहां पे, फटाक से वो वाला पार्ट वापस से आप देखना कि यहाँ पे भैया ने आगे क्या स्टेप लिया था। तो अब क्या करना है भैया, अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। फटाक से आप भी क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करना और मैं भी क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करता हूँ। उससे पहले ना ये जो हमारे पास सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे है वो चीज़ क्या है, वो है ये वाला नंबर लाइन। तो इसको मैं क्या करता हूँ ना, कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से और एक न्यू स्लाइड में ले जाकर इसको पेस्ट मार देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने इसको पेस्ट कर दिया। अब दूसरा वाला जो हमारे पास नंबर है दैट इज 2.321। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ भाई देखो, दूसरा वाला जो हमारे पास नंबर है दैट इज 2.321 यही है ना नंबर, बिल्कुल यही है नंबर। अब इसको क्या करेंगे, रिप्रेजेंट करेंगे। कैसे करेंगे, अब तक आप सीख गए होंगे। देखो ये जो 2.321 है ये कहीं ना कहीं 2 एंड 3 इन दोनों के बीच में ही, इन दोनों के बीच में ही क्या कर रहा होगा, बैठा होगा, राइट। इन दोनों के बीच में ही बैठा होगा, बिल्कुल भैया इन दोनों के बीच में ही बैठा होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पे लिखेंगे 2 और यहाँ पे लिखेंगे 3 और इस 2 और 3 के बीच में जो भी नंबर होगा जो कि अप टू 1 डेसिमल प्लेसेस उसको यहाँ पे लिख देंगे। दैट इज 2.1, 2.2, 2.3, 2. जल्दी बोलो 4, 2.5, 2.6 एंड 2.7 एंड 2.8 एंड 2.9। ओके भैया 2.0 किधर है 2.0 नहीं है यहाँ पे, ठीक है। तो 2.1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 3 हमने यहाँ पे लिख दिया है, बिल्कुल लिख दिया है। अब आगे क्या करेंगे, एकदम सेम प्रोसेस। देखो हमने यहाँ तक तो नंबर को ट्रेस कर लिया, यानी 2.3 तक हमने ट्रेस कर लिया है, ठीक है। बट अभी नंबर और भी ज़्यादा है, मतलब 2.3 ही नहीं है बल्कि 2.321 है। तो अब हम लोग कोशिश करते हैं नंबर को यहाँ से लेकर यहाँ तक ट्रैक करने का। तो यहाँ तक ट्रैक करने के लिए अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस में हमको नंबर को मैग्नीफाई करना होगा। लेकिन पहले ये सोचो कि ये नंबर कहाँ पे लाई कर रहा होगा, तो ये नंबर 2.3 यानी कि यहाँ से लेकर ये 2.4 इसी के बीच में कहीं ना कहीं पे ये नंबर बैठा होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा ये स्पेसिफिक पार्ट को, यानी 2.3 से 2.4 के बीच में जो भी आपका नंबर प्रेजेंट है ना अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस उसको लिखेंगे। तो कैसे लिखेंगे, देखो सिंपली हम लोग वो वाले लाइन को, यानी ये वाले नंबर लाइन को ना यहाँ से कॉपी करेंगे और कॉपी करके नीचे लेकर आएंगे, ठीक है। ले आया हमने, ओके। अब क्या करेंगे, अब हम लोग यहाँ पे पुट करना शुरू करते हैं। तो ये रहा हमारा 2.3 एंड ये रहा हमारा 2.4। इसके बीच में कौन कौन सा नंबर लाई कर रहा है उसको लिखना है फटाफट से। तो 2.31, 2.32, 2.33, जल्दी बोलो 3 एंड देन 2.34 एंड देन 2.35 एंड देन 2.36 एंड देन 2.37 एंड देन 2.38, वन सेकेंड 3 नहीं 2.38 एंड देन 2.39, ठीक है यहाँ तक, बिल्कुल भैया। अब हमने क्या किया, अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस ब्रेक कर दिया। तो हमें क्या मिल गया, हमें जो है वो यहाँ से लेकर यहाँ तक नंबर का लोकेशन मिल गया। बट अभी भी नंबर हमारा कंप्लीट नहीं हुआ है, वी हैव वन मोर नंबर दैट इज, उसके बाद 1 भी तो प्रेजेंट है, दैट मीन्स 2.321 चाहिए हमें। तो 2.321 कहाँ होगा, तो 2.321 जो है ना वो 2.33 सॉरी 2.32 और 2.33 के बीच में लाई कर रहा होगा, बिल्कुल लाई कर रहा होगा इसके बीच में ना, हाँ बिल्कुल। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको भी थोड़ा मैग्नीफाई करेंगे और अबर जो है ना अप टू 3 डेसिमल प्लेसेस हम लोग जितना नंबर अवेलेबल है 2.32 से लेकर 2.33 के बीच में जितना भी नंबर अवेलेबल है ना अप टू 3 डेसिमल प्लेसेस उसको लिखेंगे। तो फटाक से लिख लेते हैं इसको, यहाँ से इसको वापस से ऐसे मैं कॉपी कर लेता हूँ और नीचे लेकर आता हूँ, यहाँ पे इसको लाकर छोड़ देते हैं। और अब क्या करते हैं, अब यहाँ पे देखो ये वाला प्लेस क्या हो जाएगा 2.33 हो जाएगा एंड ये वाला प्लेस हमारा क्या हो जाएगा, ये वाला हमारा 2.34 हो जाएगा एंड बाकी बीच में जो नंबर्स है ना उसको लिख देते हैं दैट इज 2.331, 2.332 एंड देन 2.333, वाओ
and then 2.334 and then 2.335 and then 2.336, उसके बाद लिखेंगे 2.337 and 2.338 एंड देन क्या लिखेंगे 2.339 एंड देन 2.34। यहाँ तक समझ आ रहा है? एकदम अच्छे से समझ आ रहा है भैया, एकदम अच्छे से। तो अब हमें जो नंबर चाहिए था वो नंबर क्या था? 2.3.1, 2.321, यही नंबर चाहिए था। 1 सेकंड यहाँ पे हमने कर दिया गड़बड़ी। और गड़बड़ी क्या हुआ है? गड़बड़ी ये हुआ है कि हम यहाँ पे 2.3 यहाँ पे लिख दे रहे हैं, बट ये 3 नहीं, ये तो 2 है ना, राइट। हम क्या लिख रहे हैं? 2.32 से लेकर 2.32 से लेकर 32 से लेकर हमें 2.33 के बीच का सारा नंबर लिखना था, राइट। तो यहाँ पे हम लोग जस्ट थोड़ा सा इधर उधर करते हैं, यानी 2.321 हो गया, ये वाला आपका 2.322 हो गया, ये वाला आपका 23 हो गया, ये वाला आपका 324 हो गया, ये वाला आपका 325 हो गया, ये वाला 326 एंड देन ये क्या हो गया? ये आपका 327 एंड देन ये 328 एंड देन ये 329। ठीक है, जो गलती हमने किया था उसको सब सही कर लिया। अब जब हमने सही कर लिया तो हमें वो नंबर तो एग्जैक्टली आंखों के सामने दिख रहा है, और वो नंबर कौन सा है? वो नंबर है ये वाला। वो नंबर कौन सा है? वो नंबर है आपका ये स्पेसिफिक ये जगह पे वो नंबर लाई कर रहा है, दैट इज 2.321। ठीक है ना। आई होप कि आपको ये वाला भी समझ में आया हो। एग्जैक्ट जो हमने पिछला प्रोसेस अप्लाई किया था सेम प्रोसेस यहाँ पे अप्लाई हुआ है। तो 2 नंबर हमने कर दिया। तीसरा नंबर है 1.052। 1.052 कौन सा नंबर है भाई? नंबर हमारे पास है नंबर थर्ड में 1.052, ये वो नंबर है ना। अब इस नंबर को कैसे हम लोग नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करेंगे? तो सबसे पहले तो हमें वो वाला नंबर लाइन चाहिए होगा, तो नंबर लाइन हमने यहाँ पे ले आया है हम लोग। ठीक है, अब आगे क्या करेंगे? देखो, अगर इस नंबर को अच्छे से हम लोग देखते हैं तो 1.052 जो है ये कहीं ना कहीं आपका 1 एंड कहीं ना कहीं 1 एंड 2 के बीच में बैठा होगा। एकदम ऑब्वियस सा ये आपका कॉमन सेंस है कि 1 और 2 के बीच में ही कहीं ना कहीं पे 1.052 होगा। हाँ भैया एकदम। तो अब क्या करेंगे हम लोग? इसको देखो, पहले थोड़ा सा इसको इधर लेकर आते हैं, थोड़ा सा इधर। ठीक है, ओके। अब हम लोग इसको क्या करेंगे? हम लोग यहाँ पे नंबर लाइन पे लिखना शुरू करेंगे। तो ये हमारा हो गया 1 और ये हमारा हो गया 2। हम लोग क्या करेंगे? अप टू 1 डेसिमल प्लेसेस जो भी नंबर इसके बीच में लाई कर रहा होगा उसको लिख देते हैं यहाँ पे। तो 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8 एंड 1.9 लिख दिया हमने। ओके, अब आगे देखो क्या है हमारा 1.052। 1.052 यानी कहीं ना कहीं 1 और 1.1 के पहले, यानी 1 के बाद और 1.1 के पहले ये नंबर आ रहा है। ठीक है, यानी कहीं ना कहीं इसका जो डेस्टिनेशन है, यानी ये जिस जगह पे बैठा हुआ है वो जगह आपका यही वाला है। यानी 1 से लेकर 1.1 के ही बीच में 1.0 कहाँ आएगा? 1.05 कहाँ आएगा? 1 और 1.1 के बीच में ही आएगा, राइट। तो हम लोग क्या करेंगे? हम लोग इसको थोड़ा सा नीचे लेकर आएंगे। नीचे कैसे लाएंगे? देख लो, इसको यहाँ से पकड़ेंगे और ऐसे करके नीचे ले आएंगे। ठीक है, अब आगे क्या करेंगे? देखो, 1 और 1.1 के बीच में ये लाई कर रहा होगा। यहाँ तक ठीक है? एकदम ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे? देखो, हम लोग यहाँ पे लिखेंगे 1.1 और ये रहा हमारा, सॉरी यहाँ पे लिखेंगे हम लोग 1, यहाँ पे लिखेंगे 1, आजा भाई 1, और यहाँ पे लिखेंगे हम लोग 1.1। ठीक है, अब 1 और 1.1 के बीच में जो भी अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस जो भी नंबर है उसको लिखेंगे। तो वो कौन कौन सा नंबर है? देखो ध्यान से दिखना। 1 के बाद जो नंबर आएगा वो आपका कौन सा आएगा? वो आएगा 1.01। ठीक है, दूसरा नंबर जो आएगा वो आएगा 1.02। तीसरा नंबर जो आएगा वो आएगा 1.03। चौथा नंबर आएगा 1.04, फिर 1.05 एंड देन 1.0, जल्दी बोलो, 6 एंड देन 1.07 एंड देन 1.08 एंड देन 1.09 ये आएगा बिल्कुल, एंड देन 1.1 आ जाएगा। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? ओके, तो अभी भी हमें नंबर मिला है क्या? नहीं मिला है। हमें 1.05 तो मिला है, लेकिन हमें चाहिए 1.052। तो 1.052 कहाँ लाई कर रहा होगा? अब तक आपको समझ आ गया होगा कि 1.052 जो है वो 1.05 के आगे और 1.06 से पहले, यानी इन दोनों के बीच में लाई कर रहा होगा। नाउ अगेन हम लोगों को क्या करना होगा? इसको थोड़ा सा मैग्नीफाई करना होगा, और मैग्नीफाई करके हम लोग क्या कर लेंगे? हम लोग इसको सॉल्व कर लेंगे। तो इसको नीचे लेकर आता हूँ मैं और यहाँ पे इसको ड्रॉप करता हूँ। अब क्या करेंगे? अब हम लोग ना 1.05 से लेकर 1.06 तक
उसके बीच में जो भी अप टू 3 डेसिमल प्लेसेस जो नंबर्स होगा उसको लिख देते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो क्या नंबर्स होगा देखो, 1.051 होगा, 1.0052 होगा, 1.053 होगा, 1.054 होगा, 1.055 होगा, 1.056 होगा, 1.057 होगा, 1.058 होगा, एंड देन 1.059 होगा, एंड देन 1.06 आ जाएगा, ठीक है। तो क्या अब हमें वो नंबर मिला है? हाँ भैया नंबर मिल गया है। नंबर क्या था हमें? 1.052 था, ये रहा वो नंबर 1.052। हैप्पी? बिल्कुल हैप्पी। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 4.178। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ क्वेश्चन नंबर 4। क्या है हमारा क्वेश्चन नंबर 4? 4.178। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ 4.178, ये हमारा नंबर है। इसको उठाकर यहाँ लाते हैं, ठीक है, बिल्कुल। अब यहाँ पे एकदम अब आपको पैटर्न समझ में आ गया ना इसका? बिल्कुल समझ में आ गया। ये नंबर कहाँ लाई करेगा? ये नंबर आपका 4 से लेकर 5 के बीच में ही ये नंबर कहीं ना कहीं बैठा होगा। एकदम सही है, क्योंकि 4.1 4 से ज़्यादा है और 5 से कम है, ठीक है। तो इन दोनों होल नंबर के बीच में ये बैठा होगा। हम लोग क्या करेंगे, नंबर लाइन में थोड़ा जूम करेंगे कि 4 और 5 के बीच में भाई कितना नंबर बैठा है, थोड़ा देख लें हम। तो क्या पता चला कि 4.1 भी बैठा है, 4.2 भी बैठा है, 4.3 भी बैठ रखा है यहाँ पे, 4.4 भी बैठ कर है, 4.5 भी, 4.6 भी, 4.7 भी, 4.8 भी और 4.9 भी, एंड देन 5 आ गया। तो अब अगर आप ध्यान से देखो तो हमें क्या पता करना है? 4.178, 4.178 यानी 4.1 से ज़्यादा चाहिए, 4.2 से कम चाहिए, और इसका लोकेशन कहाँ होना चाहिए? 4.1 और 4.2 के बीच में। अगेन क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा जूम करेंगे तो इसको नीचे लेकर आएंगे वंस अगेन। आ जाइए आप नीचे, चलिए आ गया। अब क्या करेंगे यहाँ पे? ऑब्वियसली यहाँ पे 4.1 और 4.2 के बीच को जूम करेंगे और जूम करके देखेंगे कि उसके अंदर कौन कौन सा नंबर है। तो 4.1 एंड 4.2, इन दोनों को जब जूम करेंगे तो क्या आएगा? 4.11, 4.12, 4.13, ठीक है। तो मतलब बेसिकली पहले अप टू 1 डेसिमल प्लेस कर रहे थे, अब अप टू 2 डेसिमल प्लेस हम लोग चेक कर रहे हैं। तो 4.14 आ जाएगा, 4.15 आ जाएगा, 4.16 आ जाएगा, 4.17 आ जाएगा। वाह, बोल रहा हूँ 7 लिख रहा हूँ 6, क्या बात है। अब 4.18 आ जाएगा, एंड देन 4.19 आ जाएगा। यहाँ तक समझ आया? हाँ भैया समझ आ गया। आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा क्या है? 4.1 और 4.2 के बीच में हमें पता चल गया कि 4.11 भी है, 4.12 भी है, बहुत अच्छा। लेकिन हमें पता क्या करना है? 4.178 पता करना है। यानी 4.17 कहाँ पे है? तो यहाँ पे है। 4.17 कहाँ पे है? यहाँ पे है, ठीक है। और 4.18 यहाँ पे है, और हमें नंबर चाहिए 4.178, यानी 4.17 के थोड़ा सा आगे और 4.18 के थोड़ा सा पीछे, यानी इन दोनों के बीच में ही वो नंबर लाई कर रहा होगा। तो इसको भी थोड़ा सा करते हैं जूम। बहुत अच्छा। तो जूम करेंगे तो कहाँ जाएगा? देखो, इसको उठाकर लेकर आते हैं यहाँ पे, ठीक है। अब क्या करेंगे इसको? अब सिंपली हम लोग यहाँ पे इसको और मैग्नीफाई करेंगे अप टू 3 डेसिमल प्लेसेस। तो 4.17 ऐसे लिख देता हूँ मैं यहाँ पे, एंड यहाँ पे 4.18 को ऐसे लिख देता हूँ यहाँ पे, एंड अंदर में क्या लिखूंगा? अंदर में लिखूंगा 4.171, उसके बाद क्या लिखूंगा? 4.172, उसके बाद क्या लिखूंगा? 4.173, एंड देन 4.174, 4.175, एंड देन 4.176, एंड देन 4.177, and then 4.178 and then 4.179। ओके, हमें कौन सा नंबर चाहिए था भैया? हमें चाहिए था 4.178। क्या हमें 4.178 मिला? ये रहा वो जगह जहाँ पे 4.178 इज लोकेटेड, और हमें मिल चुका है 4.178, राइट, मिल चुका है 4.178। तो ये था क्वेश्चन नंबर 8, जिसमें हमें क्या करना था? नंबर लाइन पे इन नंबर्स को रिप्रेजेंट करना था, नंबर को दिखाना था कि कहाँ पे लोकेटेड है, ठीक है ना। फंडा बहुत ही सिंपल सा था, जो आप लोगों को समझ में आ गया होगा मोस्ट प्रोबेबली। तो आज की क्लास को यहीं पे रहने देते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में हमने जो भी सीखा उस चीज़ को आप अच्छे से प्रैक्टिस करना घर पे, 10 15 20 जो भी आपका क्वेश्चन हो सके उसको सॉल्व करने की कोशिश करना, नंबर लाइन पे प्रेजेंट करने की कोशिश करना। रैंडमली कुछ भी नंबर ले लो, आप ले लो 7.231, ये एक नंबर ले लो, 4.123 ये भी एक नंबर ले लो। इन सबको ना खुद से अपने दिमाग में
ये करके उसको रिप्रेजेंट करो नंबर लाइन पे, ठीक है ना। एज वेल एज आप 3 यहाँ पे अप टू 3 डेसिमल प्लेसेस है ना, यानी 4.178 है, 4.17844, यानी अप टू 5 डेसिमल प्लेसेस नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करके देखो। सेम आपका कंडीशन इसी तरीके से जाएगा, बट हमने यहाँ पे 3 नंबर लाइन में प्रेजेंट कर दिया था, अब उसके लिए आपको 5 नंबर लाइन चाहिए होगा, ठीक है ना। ओके, तो आई होप को आपको समझ में आया। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप अपना ढेर सारा ख्याल रखिए। थैंक यू।